हेलो गाइस, आरएस क्लासेस 90.5 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग ये पूरे आर्टिकल्स को एक ओवरव्यू लेंगे और आगे जब हम लोग चैप्टर जो चलाएंगे तो उसमें सारे आर्टिकल्स को हम लोग अच्छे से समझेंगे। तो इसमें है इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला है आपका पार्ट नंबर 1 जो कि आर्टिकल्स 1 से 4 कवर करता है। इसमें आपके सब्जेक्ट्स जो हैं आपके हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मतलब कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सेकंड पार्ट है आपका आर्टिकल 5 से 11 कवर करता है जो आपका नागरिकता संबंधित है। इसमें बताया गया है कि नागरिकता संबंधित कानून जो है आपको संसद के पास पावर दिया गया है बनाने के लिए। आर्टिकल जो आपका पार्ट 3 है वो आपका आर्टिकल उसमें 12 से 35 तक है और इसमें आपका फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया, मतलब कि मूल अधिकार के बारे में। ये जो है आपका आर्टिकल 12, इसमें कहा गया है कि राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। राज्य किसे माना जाएगा, जैसे कि केंद्र और राज्य सरकार एक तरह से राज्य है क्योंकि उनके पास कानून बनाने की शक्तियाँ मौजूद है। उसके बाद आर्टिकल 13 बोलता है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, मतलब कि कोई ऐसा कानून है जो कि मूल अधिकारों को क्षति पहुंचा रहा है, तो उस तरह के संबंधित जो लॉज हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद चलते हैं हम लोग राइट टू इक्वालिटी, मतलब कि 14 से आपका स्टार्ट होता है। तो आर्टिकल 14 जो कहता है वो कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कि आपका समानता का अधिकार, मतलब विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष जो भी लोग हैं सब लोग आपके समान माने जाएंगे। आर्टिकल 15 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया, मतलब कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं इन 5 बेसिस पर। उसके बाद आता है आपका आर्टिकल नंबर 16। यह कहता है आपका इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। इसमें आर्टिकल 16 का 1, 2, 3, 4 करके भी है, कुछ दशाओं में कुछ आरक्षण के बारे में इसमें दिया गया है। तो वो चीज़ जो है हम लोग चैप्टर जो हम लोग विस्तार से देखेंगे तो उसमें हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 17 क्या कहता है? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के हिसाब से जो बोला गया है कि इसको अंत किया जाएगा, मतलब कि अस्पृश्यता का अंत। उसके बाद आता है आर्टिकल 18। यह कहता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, मतलब कि उपाधियों का अंत। अगला है आपका राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आपका आर्टिकल नंबर 19 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कि वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण बताया गया इसमें। आर्टिकल नंबर 20 जो कहता है आपका जो अपराधी होते हैं उनके अरेस्ट से रिलेटेड है, कहता है प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। आर्टिकल 21 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21A कहता है राइट टू एजुकेशन, मतलब कि शिक्षा का अधिकार। उसके बाद आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, मतलब कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। उसके बाद हम लोग देखते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कि आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या क्या है। तो ये जो है आपका आर्टिकल 23 से स्टार्ट होता है। तो आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर, मतलब कि मानव और दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध।
जो आप देखते हैं कि जो भीख मांगने वाले जो बच्चे लोगों को ज़बरदस्ती जो भीख मंगाया जाता है, वो सब आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंतर्गत आता है। उसके बाद क्या है, आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा, मतलब कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। अगला जो आपका है आर्टिकल 25 से स्टार्ट होता है, जो कि आपका है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, मतलब कि आपका है स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें आर्टिकल 25 क्या कहता है, मतलब धर्म से रिलेटेड स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइन एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। यह आपका धर्म से संबंधित है। यह कहता है अंतकरण की और धर्म की अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अगला आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। आर्टिकल 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, मतलब कि किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के सदाए के बारे में स्वतंत्रता दिया गया है। आर्टिकल 28 कहता है फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दिया गया है। ठीक है। अगला है आपका आर्टिकल नंबर 29 और 30। ये आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंतर्गत आता है। पहला है आपका आर्टिकल 29 कहता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, मतलब कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 30 क्या कहता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, मतलब कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। आज हम लोग आर्टिकल 30 तक देखेंगे। अगर ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, और अगले दिन हम लोग आर्टिकल 31 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।